नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। जहां एक और बढ़ती आबादी को दुनिया के कुछ लोग खतरा मानते हैं, वहीं दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अधिक बच्चे पैदा करने की अपनी बात को दोहराकर सबको चौंका दिया है। मस्क का कहना है कि दुनिया में अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत है, नहीं तो पूरी मानवता समाप्त हो सकती है। मस्क ने इसके लिए अमेरिका के टेक्सास में प्रजनन अनुसंधान परियोजना के लिए करीब 83 करोड़ 9 लाख रुपए दान भी किए हैं। लोकसभा ने कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को रक्षा पर संसदीय समिति के लिए नामित किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के लिए नामित किया है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने उठाया मणिपुर का मुद्दा। बोले, इतना कुछ हो गया लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बता दें कि बीजेपी के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब इलेक्शन के इतने महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा की गई हो। मेघालय के नोंगपोह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। चंद्रयान 3 ने आज एक और गुड न्यूज दी है, जहां चांद की ओर बढ़ते हुए पॉपुलेशन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अलग हो गया है। लैंडर के अलग होने के बाद इसरो ने ट्वीट कर लैंडर की ओर से प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स बोला। बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही अब तक की यात्रा पूरी हो रही थी। गोवा के एक नाइट क्लब में महिला से बदसलूकी के आरोप में आईपीएस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोवा में तैनात एक आईपीएस अधिकारी एक कोआन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बता दें कि एक कोआन पर पिछले हफ्ते एक नाइट क्लब में महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी पूरी टीम उत्साहित होकर न्यूज एकत्रित करने में जुट जाती है। मणिपुर में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, जहां तलाशी अभियान में 8 हथियार और 112 गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को लेकर विवादित बयान दिया, जिस पर सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। उनके बयान पर बीजेपी नेता और राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के बयान पर जवाब देने में भी शर्म आती है। बिहार के दरभंगा में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है, जहां अब कांग्रेसी विधायक और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजीत शर्मा ने पीएम को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दिमागी स्थिति सही नहीं है, उनका इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान की मस्जिद से ईसाई समुदाय के लोगों और चर्च पर हमले करने की अपील के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में हालत बेकाबू हो गए हैं, जहां फैसलाबाद डिवीजन कमिश्नर ने गंभीर हालत पर काबू पाने के लिए सेना की मदद मांगी है। उन्होंने इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा है, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को न्याय मिले ऐसी उम्मीद करना बेकार होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सूबे की 450 अवैध कॉलोनी को वैध किए जाने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जहां प्रदेश में अभी भी 1856 अनऑथराइज कॉलोनी बाकी है, जिनमें से 1135 कॉलोनियों को ऑथराइज कर दिया गया है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान बीते 10 साल में 874 कॉलोनियों को वैध कर दिया है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मृतक आश्रितों को कंपनियों ने पीएफ और पेंशन का भुगतान नहीं किया है, जहां समीक्षा बैठक में यह खुलासा होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सक्रिय हो गया है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पीएफ और पेंशन की एक मुश्त रकम दिलाने के लिए 450 कंपनियों से बीते 10 साल के मृतक कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया गया है। रांची जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया था, जिस पर सीएम ने अब कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि वह जल्द ही जेल जाएंगे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जिस पर जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों का आई फ्लू अब ठीक हो रहा है, कुछ दिनों बाद सारे जाले भी साफ हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक अंग्रेजी अखबार को दिया हुआ बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हो रहे भूस्खलन के लिए बिहारी आर्किटेक्ट्स को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने बिहारी आर्किटेक्ट्स पर ऐसा कुछ नहीं कहा था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जीडी शर्मा के नेतृत्व वाले पिछड़ा वर्ग आयोग ने जम्मू कश्मीर सरकार को 6 महीने विस्तार के लिए अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर के सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए मार्च 2020 में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। इसका कार्यकाल 18 सितंबर को पूरा हो रहा है। अब आयोग ने सरकार से 6 महीने का विस्तार मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा इससे व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। यह कार्यक्रम नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत कोलकाता ब्रह्मकुमारी ने आयोजित की थी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी के बीच सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के एक विधायक भरत सेठ गोगावले ने बड़ा खुलासा किया है। गोगावले ने कहा है कि मंत्री बनने के लिए कुछ विधायकों द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। जहां रायगढ़ में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान गोगावले ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने कैबिनेट में जगह पाने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल भी किया था। गुजरात पुलिस ने डिजिटल तरीके से धोखाधड़ी करने के एक बड़े चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार एक चीनी नागरिक ने भारत पहुंचकर गुजरात में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक फुटबॉल सट्टेबाजी का ऐप बनाया। इस ऐप का इस्तेमाल कर उत्तरी गुजरात के 1200 पीड़ितों को फंसाकर उनसे करीब 1400 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठगी के इस पूरे खेल में महज 9 दिन लगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। जहां बीजेपी चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद से ये अटकलें लग रही है कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां वसुंधरा से किनारा करना पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कदम माना जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती की घोषणा की गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार इस पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। वहीं तुलसी के पत्तों में विशेष औषधि गुण भी पाए जाते हैं, जो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से तुलसी के पत्ते का पानी जरूर पिएं। इससे आपको कई बड़े फायदे मिलेंगे। शायद यह भी एक वजह है कि मंदिरों में पूजा के बाद पुजारी तुलसी के पत्ते वाला जल आचमन अर्थात पीने के लिए देते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वे भी लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर पूरे दिन की न्यूज एकत्रित करने में लग जाते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।